बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिशिएंट द मर्सीफुल। पेज नंबर 39 चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 39 पैराग्राफ नंबर 3 फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट जो होती है, जो बैग है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाजमी हैं, जो ज़रूरी हैं, वो हमने देखनी है। एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, हर दफ्तर, कारखाना, होम, घर एंड स्कूल और स्कूल में शुड हैव एन एक्सेसिबल रसाई होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स, इब्तदाई तिबी इमदाद के डब्बे की, विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट, मंदरजा झेल तजवीज़ करदा बुनियादी अज्जा के साथ। हर स्कूल, हर दफ्तर, कारखाना, घर और स्कूल में फ़र्स्ट एड बॉक्स की, इब्तदाई तिबी इमदाद के डिब्बे की, मंदरजा झेल तजवीज़ करदा बुनियादी अज्जा के साथ रसाई होनी चाहिए। फ़र्स्ट एड बुक, इब्तदाई तिबी इमदाद की किताब, क्लियरली एक्सप्लेन, वाज़ेह तौर पर बयान करती है हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम, के बुनियादी मसाइल का सामना किस तरह करें। क्लियरली एक्सप्लेन, वाज़ेह तौर पर बयान करती है हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम, के बुनियादी मसाइल का सामना कैसे किया जाए। बैंड एड्स, इमदादी पट्टियाँ, जिसे आप अमूमन हम लोग अपने डोमेस्टिक यूज़ में छोटे छोटे कट्स और स्क्रैप्स के लिए सनी प्लास्टर वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, इन्हें कहते हैं बैंड एड। इमदादी पट्टियाँ और प्लास्टर। बैंड एड, इमदादी पट्टियाँ और स्टिकी प्लास्टर और चिपकने वाले प्लास्टर आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड, छोटे छोटे ज़ख्मों को ढांपने के लिए अच्छे हैं। दे कम इन ऑल शेप एंड साइज फॉर फिंगर्स, लेग एंड एनीवेयर। दे कम, वो आते हैं या मिलते हैं, इन ऑल शेप, तमाम अशकाल, एंड साइज़ और साइज़ या हुजम में, फॉर फिंगर्स, उंगलियों, लेग्स, टांगों, एंड एनीवेयर, और किसी भी जगह, एल्स यू माइट गेट लिटल कट, जहाँ पर आप छोटा सा ज़ख़म हासिल करें। मेक श्योर, इस बात को यकीनी बनाएं, द बैंड एड इज़ बिग इनफ, इमदादी पट्टी इतनी बड़ी है, टू कवर द वाउंड, के ज़ख़म को ढांप सके। इफ़ नॉट, अगर ऐसा ना हो, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, आप इसकी बजाय पट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो दूसरी पट्टी है, आप बैंड एड्स की बजाय, अगर मीन्स के आपका ज़ख़म बैंड एड से कवर नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, बैंड एड्स का इस्तेमाल ना करते हुए दूसरी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलास्टिक बैंडेजेस, लचकीली पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस, लचकीली पट्टियाँ, आर गुड फॉर रैपिंग, लपेटने के लिए अच्छी हैं। स्प्रेंट जॉइंट्स, मोचदार जोड़ों को लपेटने के लिए, और मेकिंग अ स्लिंग, और झूला पट्टी बनाने के लिए। इन द केस ऑफ ब्रोकन आर्म, टूटी हुई बाजू की सूरत में झूला पट्टी बनाने और मोचदार जोड़ पर लपेटने के लिए लचकीली पट्टियाँ एक अच्छी चीज़ है। गॉज एंड अडहेसिव टेप, जालीदार और चिपकने वाली टेप। गॉज पैड, जालीदार पैड, और रोल या रोल आर क्लॉथ पैड, कपड़े की पट्टियाँ हैं। दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली, जिन्हें बराह रास्त रखा जाता है, ऑन अ वाउंड, किसी ज़ख़म पर, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, और खून को कंट्रोल करने के लिए, खून को काबू करने के लिए। यू विल नीड एडहेसिव टेप, आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होगी। टू कीप द गॉज इन प्लेस, जालीदार पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होगी। इन एन एमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल में, अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़ा, हैंड टॉवल, दस्ती तौलिया, क्लीन टी शर्ट, साफ़ सुथरी टी शर्ट, कैन बी यूज टू कवर द वाउंड, ज़ख़म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एंटीसेप्टिक वाइप, जरासीम, कुछ पोचे, छोटे छोटे स्वैब्स होते हैं, अल्कोहल स्वैब, आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़ख़म के लिए। एंड कॉटन वूल, और रुई की पशम, रुई वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन। सेफ्टी पिन एंड ट्वीज़र, सेफ्टी पिन आप अगर आप इसका उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो ये बक्सुआ टाइप का लफ्ज़ बनता है, वैसे है ये उर्दू का ही वर्ड। एंड ट्वीज़र, और चिमटियाँ, बक्सुए और चिमटियाँ। सीज़र, कैंचियाँ।
पेयर ऑफ सीजर्स, कैंचियों के एक जोड़े की ज़रूरत होती है टू कट द टेप एंड गॉज, जालीदार पट्टी, पट्टी और टेप को काटने के लिए कैंची के एक जोड़े की ज़रूरत होती है। लेटेक्स ग्लव्स, रबड़ के दस्ताने, लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, रबड़ के दस्ताने हमेशा एक अच्छी तरकीब हैं, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, जब ख़ास तौर पर जब आप किसी अजनबी के जिस्म से निकलती हुई रतूबतों से निमट रहे होते हैं। कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन इज़ यूज फॉर सूथिंग सनबर्न एंड स्टिंग, कैलामाइन लोशन सूरज की गर्मी, सूरज की तपश और जलन से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन के इस फर्स्ट एड किट में क्लिनिकल थर्मामीटर, जो थर्मामीटर आप बुखार चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक अहम पार्ट है। एनाल्जेसिक टैबलेट सच एज, दर्द दूर करने की गोलियां सच एज एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल, जैसा कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल। दोबारा पढ़ता हूँ बेटा। Every office, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended basic content. हर दफ्तर, कारखाना, घर और स्कूल में मंदरजा झेल तजवीज़ करदा बुनियादी अज्जा के साथ फर्स्ट एड बॉक्स की रसाई होनी चाहिए। फर्स्ट एड बुक इब्तदाई तिबी इमदाद की किताब क्लियरली एक्सप्लेन हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम, वाज़िया तौर पर बयान करती है या साफ तौर पर वजाहत करती है कि बुनियादी मुश्किलात से, बुनियादी मसाइल से कैसे निपटा जाए। बैंड एड्स, इमदादी पट्टियाँ, बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड, इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर छोटे जख्मों को ढांपने के लिए इस्तेमाल एक अच्छी चीज़ हैं। They come in all shapes and size for finger, leg and anywhere else you might get little cut. वो उंगलियों, टांगों और किसी भी जगह जहाँ पर आपने छोटे ज़ख़म खाए हैं उनके लिए हर शक्ल और साइज़ में मौजूद होते हैं। Make sure the band aid is big enough to cover the wound. इस बात को यकीनी बनाएं कि इमदादी पट्टियाँ इतनी बड़ी हैं कि ज़ख़म को ढांप सकें। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो आप इसकी बजाय पट्टियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इलास्टिक बैंडेजेस, लचकीली पट्टियाँ, द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ ब्रोकन आर्म। लचकीली पट्टियाँ मोचदार जोड़ों को लपेटने या टूटे हुए बाजू की सूरत में झूला पट्टी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। गॉज एंड एडहेसिव टेप, जालीदार पट्टी और चिपकने वाली टेप। गॉज पैड और रोल आर क्लॉथ पैड दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वाउंड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग। जालीदार पैड या रोल कपड़े के पैड होते हैं जो कि ज़ख़म पर खून को काबू पाने और तहफ़्फ़ुज़ करने, ज़ख़म की हिफाजत करने के लिए बराह रास्त रखे जाते हैं। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस, आपको जालीदार पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होगी। इन एन एमरजेंसी अ क्लीन टॉवल अ क्लीन क्लॉथ हैंड टॉवल क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। हंगामी सूरत हाल में साफ़ सुथरा कपड़ा, दस्ती तौलिया, साफ़ सुथरी टी शर्ट ज़ख़म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एंटीसेप्टिक वाइप, जरासीम कुश पोचे, अल्कोहल स्वैब, अल्कोहल से धुले हुए पोचे एंड कॉटन वूल और रुई की पशम। सेफ्टी पिन एंड ट्वीज़र, बक्सुए और चिमटियाँ। सीज़र, कैंचियाँ, अ पेयर ऑफ सीज़र, कैंचियों का एक जोड़ा इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज, टेप और जालीदार पट्टी को काटने के लिए कैंचियों के एक जोड़े की ज़रूरत होती है। लेटेक्स ग्लव, रबड़ के दस्ताने। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। रबड़ के दस्ताने हमेशा एक अच्छी तरकीब हैं, ख़ास तौर पर अगर आप किसी अजनबी के जिस्म से निकलने वाली रतूबतों से निमट रहे हैं। कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन इज़ यूज फॉर सूथिंग सनबर्न एंड स्टिंग। कैलामाइन लोशन सूरज की तपिश और जलन से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, एनाल्जेसिक टैबलेट, दर्द दूर करने की गोलियाँ सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जैसा कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल।
पैराग्राफ नंबर 3 और 4, पैराग्राफ नंबर 3 के कंप्लीट वर्ड मीनिंग आप लोगों के सामने मौजूद हैं। रिकमेंडेड तजवीज़ करदा, बैंड एड अमदादी पट्टियाँ, स्टिकिंग चिपकने वाले, शेप अशकाल, रैपिंग लपेटना, स्लिंग झूला पट्टी, प्रोटेक्ट हिफाजत करना, कॉटन वूल रुई की पशम, लैटिक्स रबड़ का, फ्लूड रतूबतें। क्लियर है? क्लियर तो हो ही जाना था, लेकिन फिर भी एक मरतबा मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। रिकमेंडेड तजवीज़ करदा, बैंड एड्स इमदादी पट्टियाँ, स्टिकिंग चिपकने वाले, शेप्स अशकाल, रैपिंग लपेटना, स्लिंग झूला पट्टी, प्रोटेक्ट हिफाजत करना, कॉटन वूल रुई की पशम, लैटिक्स रबड़ का, फ्लूड्स रतूबतें। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ इंपेरेटिव फर्स्ट हाफ। इंपेरेटिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज हमने पढ़ने हैं फर्स्ट हाफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। बेटा लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाई थी अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो उसमें मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ाए थे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का वैसे तो लफ्ज़ी मतलब होता है हुक्मिया जुमले, लेकिन आप जस्ट इसको हुक्म देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आप ऑर्डर करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, सजेशन के लिए, फॉरवर्ड किसी चीज़ से मना करने के लिए, इनवाइट मदऊ दावत करने के लिए और एडवाइस या नसीहत करने के लिए आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप कहें शी सेड गो देयर, वहाँ चले जाओ। लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। लेट अस गो फॉर अ वॉक, हमें सैर के लिए चलना चाहिए। ये सेंटेंसेस जो बेटा, ये सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। लफ्ज़ी मतलब तो इसका है हुक्मिया जुमले, लेकिन सिर्फ ये हुक्म देने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किए जाते। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, फॉरवर्ड, इनवाइट, एडवाइस, ये सब चीज़ों के लिए आप कौन से सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सेंटेंसेस हमारे पास सामने मौजूद हैं, इनको सॉल्व करने से पहले इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने का रूल मैं आपको बता देता हूं कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आज हमने पढ़ने हैं, इनको चेंज करने का रूल जो कल हम पढ़ेंगे उनको चेंज करने के रूल से डिफरेंट है। ठीक, पहले तो देखते हैं, आज हमने बेसिक इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ने हैं जो कि हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ चाक, गो आउट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, प्लीज़ टाइडी अप योर रूम एट्सेट्रा। आज हमने ये टाइप पढ़नी है इंपेरेटिव सेंटेंस की। जब भी आपको ये वाली टाइप इंपेरेटिव सेंटेंस की नज़र आए तो आपने क्या करना है, सेट को किस में चेंज कर देना है, या तो ऑर्डर में, फ़िक्रे के हिसाब से, रिक्वेस्टेड में, सजेशन में, फॉरवर्ड में, इनवाइटेड में, एडवाइस में, ये आपने फ़िक्रे की मुनासबत के हिसाब से चेंज करना है। अब इसमें आपका माइंड कितना काम करता है ये आप लोग खुद बेहतर जानते हैं कि आप कैसे इन सेंटेंसेस में सेट को इन सब में से किसी एक में फ़िक्रे की मुनासबत के लिहाज से चेंज करेंगे। एक बात। दूसरा, इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करके आपने वर्ड टू का एडिशन करना है। जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस, सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि आप लोगों के सामने मौजूद हैं, अगर आप इनके डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करें तो सेट को तो आपने इनमें चेंज करना है और इन्वर्टेड कोमा को हटा के आपने क्या करना है, वर्ड टू का एडिशन करना है। सॉल्व करके देखते हैं बेटा, तो ये कुछ यूँ आएगा, ही सेड। तो ही सेड की जगह पर हम किस वर्ड का एडिशन करेंगे, ये यहाँ से साबित होता है। ही सेड प्लीज़ क्लीन योर रूम, मेहरबानी फरमा कर अपना कमरा साफ करो। तो क्या वो कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ही रिक्वेस्टेड। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हमने ख़त्म किया। इन्वर्टेड कोमा ख़त्म करने के बाद जिस प्रपोजिशन का हमने इस्तेमाल किया वो क्या है, टू का इस्तेमाल करेंगे। ही रिक्वेस्टेड टू। प्लीज़ अब यहाँ पर नहीं आएगा। प्लीज़ यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जगह पर हमने किस लफ्ज़ का इजाफा किया है, रिक्वेस्टेड का। ही रिक्वेस्टेड टू क्लीन।
उसके बाद योर जो है ये एक प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है? ये सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है। इस फॉर्मूले के मुताबिक, सन वाले फॉर्मूले के मुताबिक सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो आपने एज्यूम कर लेना है कि यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट मौजूद है, यहाँ पर मी है। अब योर किसके साथ चेंज होगा? मी के साथ चेंज होगा। मी कौन सा केस है? मी ऑब्जेक्टिव केस है। योर कौन सा केस है? योर पॉजेसिव केस है। कोई भी पॉजेसिव केस किसी भी ऑब्जेक्टिव केस के साथ चेंज नहीं हो सकता। आपने इसे चेंज करना है तो मी का पॉजेसिव केस क्या है? माई। योर की जगह पर क्या लिखेंगे? माई। ही रिक्वेस्टेड टू क्लीन माई रूम। नेक्स्ट है द फादर सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो यहां पर फादर जो है वो एडवाइस भी कर सकता है, फॉरबिड भी कर सकता है और ऑर्डर भी कर सकता है। मीन्स के हुक्म भी है और किसी चीज़ से मना कर रहे हैं। यहाँ पर नोट का इस्तेमाल किया गया है इसलिए मना कर रहे हैं। आप फॉरबिड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आपको नसीहत भी कर सकते हैं कि अपना वक्त ज़ाया मत करें। तो यहाँ पर आप इन तीनों में से कुछ भी लगा लें। द फादर फॉरबिड। अगर आप फॉरबिड लगाएंगे तो वो फिक्रा किसी और तरीके से बनेगा। अगर आप ऑर्डर लगाएंगे तो फिक्रा किसी और तरीके से बनेगा। दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले ऑर्डर के साथ सॉल्व करते हैं। द फादर ऑर्डर्ड, उसके बाद बेटा नॉट टू, इन्वर्टेड कोमा खत्म करके यहां पर नोट आ गया। द फादर ऑर्डर्ड टू नॉट टू वेस्ट योर। जैसे हमने यहां पर योर को सॉल्व किया, यहां पर भी हम योर को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। द फादर ऑर्डर टू नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अब इसे हम यहां पर जगह हमारे पास मौजूद है, यहां पर हम सॉल्व करते हैं फॉरबिड के साथ। द फादर फॉरबिड, एक चीज से जब उन्होंने मना कर दिया तो हम यहां पर दोबारा नोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले तो ऑर्डर किया था तो हमने नोट का इस्तेमाल करके ये बताया कि आपने ये काम नहीं करना, लेकिन अब मना किया है तो यहाँ पर हम नोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही फॉरबिड की सेंस में नोट का इस्तेमाल कर दिया गया है। द फादर फॉरबिड टू वेस्ट माई टाइम। नेक्स्ट है शी सेड गेट आउट ऑफ हेयर। ऑर्डर के तौर पर आएगा। शी ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ हेयर को चेंज कर देंगे देयर में। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।